जानेंगे राजस्थान के एक और भव्य दुर्ग जिसका नाम है मित्रों जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग मित्रों जिसको प्राचीन अभिलेखों में जबालीपुर नाम से भी जाना गया। जबालीपुर नाम से इसका उल्लेख हुआ है मित्रों प्राचीन अभिलेखों में। और ये जबालीपुर नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा। और अधिक जालोर दुर्ग के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी दुर्ग की जो वीडियो है, मैंने राजस्थान के लगभग सभी दुर्गों पर फ्रेंड्स वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों जबालीपुर यानी कि जालोर के दुर्ग के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी एक बात और आप याद रखें कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्राचीन अभिलेखों में मित्रों जालोर को जबालीपुर कहा गया। मित्रों जबालीपुर या जालहूर के नाम से भी इसका उल्लेख हुआ है। जालहूर यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है मित्रों जालोर या जालहूर। जाल मित्रों एक वृक्ष का नाम है, जाल जो एक वृक्ष का नाम है और ये जालोर के क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है। इसी तरह मित्रों लोर जो शब्द है उसका अर्थ है सीमा से। सीमा यानी कि जहाँ पर जाल के वृक्षों की जहाँ से सीमा बनी है, जहाँ का जाल के वृक्ष सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन जाल के वृक्षों की जो सीमा है, क्षेत्र की जो सीमा वाला क्षेत्र है, उसको क्या कहा गया मित्रों जालोर कहा गया। अब बात करते हैं मित्रों जालोर का जो किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो मित्रों इसके जालोर के किले के निर्माण के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है मित्रों। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार इस जालोर के किले का निर्माण जो है प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स वो 7वीं-8वीं शताब्दी में करवाया। और मित्रों जो हमारे राजस्थान के एक इतिहासकार और हुए जिनका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मित्रों गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस किले का जो निर्माण है वो परमार वंशीय राजा धारावर्ष के द्वारा करवाया गया 10वीं शताब्दी में। इस तरह मित्रों इस किले के निर्माणकर्ता के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। अब हम जानते हैं कि मित्रों इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है। आखिर ये दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है। तो मित्रों इस दुर्ग की श्रेणी है गिरी श्रेणी। गिरी श्रेणी कैसे है मित्रों, ये एक गोलाकार पहाड़ी जिसका नाम है कनकाचल नामक पहाड़ी पर बना हुआ है मित्रों। इसी कारण इस दुर्ग की गिरी श्रेणी में रखा जाता है। मित्रों ये दुर्ग जो है लूनी नदी की सहायक नदी जिसका नाम है मित्रों सूकड़ी नदी के किनारे पर बसा है ये दुर्ग बना हुआ है। और मित्रों इस जो ये कनकाचल पहाड़ी है, इसको कनकाचल पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को सोनगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, सोनगिरी। मित्रों ध्यान रहे स्वर्णगिरी भी कह दिया जाता है, लेकिन मित्रों स्वर्णगिरी जो है हमारा जो जैसलमेर का दुर्ग है उसको स्वर्णगिरी या स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। सुवर्णगिरी जो है मित्रों जालोर के दुर्ग का उपनाम है। सुवर्णगिरी इस जालोर के दुर्ग का उपनाम है। और सोनारगढ़ मित्रों हमारे जैसलमेर दुर्ग का नाम है। क्या नाम है, सोनारगढ़ मित्रों किसको कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। और स्वर्णगिरी जो है जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। मित्रों इसके उपनामों में इसके बहुत से नाम आते हैं, जैसे इसको जबालीपुर प्राचीन काल में कहा गया। इसके साथ साथ मित्रों सोनगिरी, स्वर्णगिरी और सोनलगढ़ भी इस दुर्ग को कहा जाता है। सोनलगढ़ इस दुर्ग को कहा जाता है। इसके साथ साथ मित्रों इस दुर्ग को कांचनगिरी की संज्ञा भी दी जाती है। कांचनगिरी भी इसके उपनामों में से एक है। मित्रों जालोर के दुर्ग में और क्या क्या है और इसके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो मित्रों इसका जो प्रवेश द्वार है बहुत ही भव्य है। और मित्रों इसके अंदर एक मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम है तोप मस्जिद। मित्रों इसको तोप के आकार की होने के कारण इसको तोप मस्जिद कहा गया है। मित्रों इस तोप मस्जिद का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, इसको आधुनिक जो रूप है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया, लेकिन
मित्रों इस तोप मस्जिद का जो निर्माण है वस्तुतः देखा जाए तो जिसको इसको आधुनिक जो मस्जिद का रूप है वो दिया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। लेकिन मित्रों ये जो मस्जिद है ये पहले मस्जिद नहीं थी, ये तोप मस्जिद जो है पहले एक संस्कृत पाठशाला थी और इस संस्कृत पाठशाला को बनवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया परमार राजा भोज द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? परमार राजा भोज के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको मस्जिद का रूप दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि मित्रों यहाँ ये जो फिरोजा थी, फिरोजा और वीरम देव की जो कहानी है मित्रों इस किले से जुड़ी हुई है। फिरोजा और वीरम देव का प्रेम प्रसंग, फिरोजा और वीरम देव का जो प्रेम प्रसंग है उससे जुड़ी हुई है इस जालोर दुर्ग की कहानी। तो मित्रों जालोर दुर्ग के अंदर ये जो तोप मस्जिद है ये फिरोजा की मस्जिद है और फिरोजा की मस्जिद का रूप इसको किसने दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की मस्जिद बना दिया, तोप जिसे आज हम तोप मस्जिद कहते हैं। मित्रों इस किले के अंदर जालंधर नाथ एक बहुत ही पहुँचे हुए नाथ संप्रदाय के साधु जिनका नाम है जालंधर नाथ की छतरी भी हमें मिलती है। मित्रों गुरु गोरखनाथ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे जालंधर नाथ और जालंधर नाथ जो थे नाथ संप्रदाय के बहुत ही बड़े संत थे। मित्रों इन्हीं जालंधर नाथ के नाम पर इस दुर्ग को जालंधर दुर्ग की संज्ञा भी दी जाती है। कौन सा दुर्ग? जालंधर दुर्ग भी इसका एक उपनाम कहा जाता है। मित्रों इस दुर्ग को पश्चिमी राजस्थान का सबसे अजेय दुर्ग कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे अजेय दुर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी जिसका नाम है मित्रों ताजुल मासीर। ताजुल मासीर में इस दुर्ग का वर्णन किया और कहा कि जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली व अजेय है। जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली व अजेय है क्योंकि आज तक कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इस दुर्ग के द्वार को नहीं खोल पाया। मित्रों 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करता है तो मित्रों वो इस दुर्ग को जीत कर इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है। मित्रों इस दुर्ग से ही प्राचीन प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार राजाओं की कहानी भी जुड़ी है। गुर्जर प्रतिहार नरेश जिसका नाम था वत्सराज। तो मित्रों वत्सराज जो था उसके काल में 778 ईस्वी में यानी कि 8वीं शताब्दी में जैन आचार्य जो इनके दरबार में रहते थे जिनका नाम था अधोतन सूरी, जैन आचार्य अधोतन सूरी ने मित्रों इसी दुर्ग में कुवलय माला, उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है कुवलय माला, इसकी रचना की थी। मित्रों इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलय माला, इसकी रचना जो जैन आचार्य अधोतन सूरी द्वारा की गई थी मित्रों इसी दुर्ग में की गई थी। इसके बाद जाने तो मित्रों ये मारवाड़ के जो राजा है उनके कोष रखने का भी बहुत बड़ा स्थान था। मित्रों मारवाड़ के राजा मान सिंह ने उत्तराधिकारी युद्ध में भीम सिंह से लड़ते हुए इस जालोर किले में आश्रय लिया था। मित्रों इस दुर्ग के जो पेयजल स्रोत है, पेयजल स्रोत में मित्रों नाम आता है झालर बावड़ी का। पहला किसका नाम आता है? झालर बावड़ी का। दूसरा नाम आता है मित्रों सोहन बावड़ी। सोहन बावड़ी जो है मित्रों वो इस दुर्ग का मुख्य पेयजल स्रोत है। इसके साथ साथ मित्रों यहाँ एक पेयजल स्रोत और है जिसको पापड़ बावड़ी भी कहा जाता है। मित्रों इस जालोर दुर्ग से मित्रों जुड़ी हुई है कानड़ देव प्रबंध जो किताब लिखी गई मित्रों और इसके रचयिता थे कानड़ देव प्रबंध जो है इसमें जालोर दुर्ग की कहानी, जालोर दुर्ग के साकों का विस्तार से वर्णन हुआ है मित्रों, वर्णन हुआ है। कवि पद्मनाभ द्वारा कानड़ देव प्रबंध में वीरम देव फिरोजा की कहानी और मित्रों जो जालोर दुर्ग है उसके साकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मित्रों जालोर दुर्ग के साकों की बात करें तो यहाँ का जो साका है वो बहुत ही भीषण व राजपूतों की वीरता की गाथा हमें सुनाता है। तो मित्रों कैसे यहाँ पर साका घटित हुआ, रानियों ने कैसे जौहर किया, तो जानते हैं मित्रों इन सब बातों का कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने आखिर जालोर पर आक्रमण क्यों किया। तो मित्रों अलाउद्दीन खिलजी की सेना मित्रों
ये 1298 की बात है। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना मित्रों गुजरात जा रही थी और रास्ते में पड़ता था जालोर दुर्ग। मारवाड़ का जालोर दुर्ग जो था गुजरात जाने के रास्ते में पड़ता था। तो इस रास्ते से जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात को जाती है तो मेवाड़ के मार्ग से निकल जाती है। गुजरात में मित्रों काठियावाड़ में जाकर गुजरात में मित्रों काठियावाड़ में मंदिर बना हुआ है भगवान शिव का, जिसको सोमनाथ मंदिर कहते हैं। तो मित्रों इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर और यहाँ से बहुत ही धन संपदा लूट कर और मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर जब दिल्ली वापस रवाना हुई तो इस बार कानड़ देव ने शाही सेना को सबक सिखाने का निश्चय किया। मित्रों कानड़ देव के जो दो मुख्य सेनापति थे जिनका नाम था जेता और देवड़ा। क्या नाम था मित्रों? जेता और देवड़ा। ये देवड़ा और जेता जो है वो भिड़ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ और बहुत ही भयंकर आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर। इसी लूटपाट का सामान जो है वो भी इससे अलाउद्दीन खिलजी की सेना से छीन लिया जाता है और सोमनाथ मंदिर के 5 टुकड़े हैं वो भी इस मारवाड़ की सेना के हाथ लगते हैं, जो जालोर की सेना के हाथ लगते हैं। तो मित्रों सोमनाथ मंदिर के इन 5 टुकड़ों को लेकर जालोर का जो राजा इस वक्त कौन होता है मित्रों? कानड़ देव। ये कानड़ देव जो है इन सोमनाथ के शिवलिंग के 5 टुकड़ों से 5 शिव मंदिरों को प्रतिष्ठित करवाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों। इसके बाद अगर हम जाने तो इन सब घटना का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को लगता है तो मित्रों अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत क्रोधित होता है और अपने सेनापति जिसका नाम होता है एन उल मुल्तानी, मित्रों एन उल मुल्तानी जो है इसको 1305 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। एन उल मुल्तानी जो है मित्रों एन उल मुल्तानी ये कानड़ देव से मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी से कानड़ देव को संधि करने के लिए राजी कर लेता है और दिल्ली दरबार में अपने साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास ले जाता है। मित्रों अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य समझौता होता है और इस समझौते के तहत कानड़ देव का जो पुत्र होता है वीरम देव उसको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त किया जाता है। मित्रों अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है फिरोजा। ये फिरोजा जो है वीरम देव पर आसक्त हो जाती है और वीरम देव से प्रेम करने लगती है। मित्रों फिरोजा जो थी वो वीरम देव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरम देव किसी मुस्लिम कन्या से विवाह करने को राजी नहीं थे। इसी बात पर मित्रों वीरम देव जो है वो जालोर भाग जाते हैं दिल्ली छोड़कर और चुपचाप जालोर भाग जाते हैं। मित्रों अलाउद्दीन खिलजी इस बात से बहुत नाराज होते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि फिरोजा वीरम देव से विवाह करती है तो वीरम देव को वो फिरोजा से विवाह करने के लिए प्रेशराइज करते हैं मित्रों, लेकिन वीरम देव जो है विवाह करने के लिए नहीं मानता। इसी बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापति जिसका नाम होता है कमालुद्दीन कुर्क को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। 1311 ईस्वी की बात है मित्रों। कमालुद्दीन कुर्क जो है वो जालोर के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता है और मित्रों कानड़ देव के सेनापति जिसका नाम होता है दहिया राजपूत बीका, दहिया बीका को दुर्ग का लालच देकर अपनी तरफ मिला लेता है कमालुद्दीन कुर्क। तो मित्रों यहाँ पर ये दहिया बीका जो है कानड़ देव के साथ विश्वासघात करता है और जालोर दुर्ग के जो दरवाजा है जो गुप्त रास्ता होता है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बताता है। गुप्त रास्ता बताने के बाद मित्रों जब ये अपने घर आकर अपनी पत्नी जो सच्ची शतरानी होती है उसको इस घटना का बारे में बताता है तो ये पत्नी जो है जिसका नाम क्षत्रिया कह सकते हैं मित्रों, इसकी पत्नी का नाम क्या होता है? क्षत्रिया को जब वह दहिया बीका इस सारी घटना के बारे में बताता है तो क्षत्रिया अपने पति का वध कर देती है राजद्रोह के कारण और सारी बात कानड़ देव को बताती है। लेकिन मित्रों इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है जालोर दुर्ग में प्रवेश कर जाती है और कानड़ देव जो है वो वीर गति को प्राप्त होता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है और मित्रों राजपूत वीरांगनाएं जो होती है वो
इनके बाद कानड़ देव के मरने के बाद जौहर करती है। मित्रों, बात करें वीरम देव की, तो वीरम देव जो है वो जालोर दुर्ग में बने आशापुरा माता के मंदिर में, आशापुरा माता के मंदिर में जाकर खुद को कटार घोंप कर आत्महत्या कर लेते हैं। मित्रों, इस तरह कमालुद्दीन खुर्ग ने धोखे से इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और मित्रों जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने इस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। तो मित्रों, कहा जाता है कि इतिहास में अगर वीरों की राजपूतों में अगर वीरों की कमी नहीं है जो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे सकते हैं, अपनी आन बान शान के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते बलिदान कर सकते हैं, तो मित्रों दहिया बीका जैसे विश्वासघातों की भी कमी नहीं है, जिनके कारण मित्रों हमेशा ही हमारा जो राजस्थान का जो इतिहास है मित्रों हमेशा ही इतना उदासीन रहा। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।